प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी 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 गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। एक बार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज डायरेक्शन टेस्ट की अंतिम क्लास में। मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्शन टेस्ट में हमने बहुत यूनिक तरीके से बहुत नए नए कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़ा है और उम्मीद है कि जो कुछ भी बचा है उन्हें भी हम यूनिक कॉन्सेप्ट से ही सीख रहे होंगे। और मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ बेहतर तरीके से सिखा पाऊँ। तो यहाँ पर भी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों को एक बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवा पाऊँ। मेरे प्यारे साथी, अगर हम आज की बात करें तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पर है, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि परछाई वाला क्वेश्चन है। परछाई पर आधारित प्रश्न में इसे बोल सकता हूं। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप लोग एक कॉपी पर हेडिंग लिखो, परछाई पर आधारित प्रश्न, और फिर मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा। आज हम इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से खत्म भी कर लेंगे, सही है? तो परछाई पर आधारित प्रश्न आज हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले 1 मिनट रुक जाएंगे और क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे, पहले समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों से क्या कहा? ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, किस तरीके से समझाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले मैं अच्छी तरीके से समझता हूं कि यहां पर ये पूर्व होता है, यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है ये पूर्व डायरेक्शन होता है। पूर्व के जस्ट सामने क्या होता है? पूर्व के जस्ट सामने पूर्व के जस्ट सामने पश्चिम होता है, सही है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डायरेक्शन है उसमें ये पूर्व है, ये प्यारे साथी पश्चिम है, ये उत्तर डायरेक्शन है और ये दक्षिण डायरेक्शन है। ये 4 डायरेक्शन हमारे पास हैं। अब एक चीज ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन करने का एक बहुत बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, एक बहुत ही प्यारा सा तरीका बता रहा हूं। उस तरीके को हमें समझते हुए चलना है। मेरे प्यारे साथी, कहने का मतलब क्या है इस बात को समझो। मैंने आप लोगों से कहा कि एक दिन शाम के समय, क्वेश्चन ने यहां पर अगर आप समय चेक करेंगे तो कौन सा समय दिया है? शाम का शाम का समय दिया है। क्वेश्चन करने का जो सबसे बेहतर तरीका है उसको हम लेके चलेंगे। मुझे ये बताओ कि एक दिन शाम के समय बोला है। शाम को सूर्य कहाँ होता है? सुबह को सूर्य कहाँ होता है? ये बात आप लोग प्रॉपर जानते होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, सुबह को सूर्य पूर्व में होता है और शाम को सूर्य पश्चिम में होता है। शाम को सूर्य पश्चिम में होता है, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा शाम को अगर सूर्य पश्चिम में होता है तो आप एक काम कर लो कि जो पश्चिम है उस पर एक सर्कल बना दो। पश्चिम पर एक सर्कल बना दो। शाम को सूर्य पश्चिम में होता है तो हमने कहा शाम पर पश्चिम पर हमने एक सर्कल बना दिया। मेरे प्यारे गुड्डा, अब आप कहोगे कि भैया पूर्व पर सर्कल क्यों नहीं बनाया? देखो, अगर ये समय शाम के स्थान पर सुबह का होता तो मैं निश्चित रूप से सर्कल पूर्व पर बनाता, पर ये जो समय है ये शाम का है तो मैं कहाँ बनाऊंगा ये सर्कल? पश्चिम में बनाऊंगा। दूसरे कॉन्सेप्ट को आपको जो चेक करना है वो क्या चेक करना है वो समझो। इसने बोला है कि शाम का समय है, ए तथा बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। बी की परछाई ए के दाएं थी। इसने बोला दाएं थी। क्या बोला इसने? दाएं थी। मेरे प्यारे गुड्डा, ये दाएं भी बोल सकता है, ये बाएं भी बोल सकता है। इसने यहां पर बायां नहीं बोला, इसने दायां बोला है। तो आप एक काम करो, इस पश्चिम से जो इसने दाएं बोला है, दाएं घूम जाओ। तो पश्चिम से दाएं घूमे तो कहां पहुंच गए? उत्तर में। पश्चिम से जब आप दाएं घूमोगे तो कहां पहुंच जाओगे? उत्तर में पहुंच जाओगे। मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर में किसका मुंह है तुम्हें पता है? अब सवाल ये उठता है कि जो आप पश्चिम से दाएं घूमकर उत्तर पे गए, इसने दायां बोला है तो मैं दायां घूम गया।
दाएं बाएं में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। पहली क्लास में डिस्कस कराया था कि दाएं का मतलब क्लॉकवाइज होता है और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हमने क्या बोला, ध्यान से समझना। तो मैंने बोला कि बी की परछाई ए के दाएं थी, तो इसे दायां घुमाया, ये यहां उत्तर पे आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि ए का मुंह कौन सी दिशा में है। मेरे प्यारे साथी, तुम्हें पता है ये जो पश्चिम से दाएं घूमकर उत्तर आया ये क्या है। हमेशा ध्यान रखना, ये जिसका भी दायां या बायां होगा, जिसका भी होगा, ये जिसका भी दायां या बायां होगा, ये मुंह उसी का होगा। इसने बोला है कि बी की परछाई ए के दाएं थी, बी की परछाई ए के दाएं थी, तो ये दायां किसका है, ए का। तो ये जो उत्तर में मुंह आएगा ये ए का आएगा। तो मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब हुआ कि जो ए है उसका मुंह तो आएगा उत्तर में, और मेरे प्यारे साथी जो बी बचा है उसका मुंह आएगा दक्षिण में। तो अब जिसका भी आपसे एग्जामिनर पूछना चाहे आप उसका लिख सकते हैं। आपसे किसका पूछा है, बी ए का या बी का, तो ए का ही पूछा है, उत्तर आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन मानकर चलो ये पूछा होता, आपसे क्वेश्चन ये, क्लास रुक रही है क्या भाई? हेलो 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 प्यारे साथी, एक बार बताएंगे क्या क्लास प्रॉपर चल रही है? दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, चीजों को ध्यान से समझना। मैंने कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा कि एक दिन शाम बोला है, तो शाम का मतलब ये पश्चिम होता है। ए तथा बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। बी की परछाई ए के दाएं थी, तो हमने क्या कर दिया, दायां घुमा दिया पश्चिम से। पश्चिम से दाएं घूमे तो उत्तर में आई। हमेशा ध्यान रखना, जो मेरे प्यारे साथी, जो मेरे प्यारे साथी, ये जो हम दायां घुमाकर वैल्यू लाए हैं यानी उत्तर, उसमें मुंह हमेशा उसका होगा जिसका भी ये दायां या बायां होगा। इसने बोला है बी की परछाई ए के दाएं थी, ए के दाएं थी, तो ये ए का ही दायां होगा, और जब ए का दायां है तो ए का ही मुंह आएगा उत्तर में, और ए का उत्तर में है तो बी का कहाँ है, दक्षिण में। आपसे जिसका पूछे उसका आंसर बता सकते हैं। ए का पूछा है तो उत्तर बता दिया, बी का पूछता तो दक्षिण बता देता। अभी ऐसे मत समझना कि यार अभी कम आया है या कितना आया है, वो मैं तुम्हें अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, परमानेंट बढ़िया समझ में आएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभी ये बी का मुंह पूछ रहा है, तो बी का मुंह तो हमें पता है, इन विच डायरेक्शन इज बी फेसिंग, तो दक्षिण आंसर हो जाएगा। सही है, गुड्डा, ये उत्तर था, ए का, बी का दक्षिण है। अब जैसे यहां पर जेड का पूछा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहां पर इस सवाल को समझो, सवाल को समझने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन है कैसे करना है बेसिक से समझना, दोबारा से बता रहा हूं, सही है। तो मैंने कहा एक बार दोबारा से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, सेम टाइप का क्वेश्चन है ताकि किसी को दिक्कत है तो ना हो। हमने कहा कि भाई साहब यहां पर हमने डायरेक्शन बना दी, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। सवाल में समय कौन सा दिया है, सोचो। एक दिन शाम के समय, शाम का समय दिया है। शाम को कहां होता है व्यक्ति, पश्चिम में। शाम को व्यक्ति पश्चिम में होता है। हर्ष और प्रिंस आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। प्रिंस की परछाई हर्ष के दाएं थी, प्रिंस की परछाई हर्ष के दाएं थी, दाएं बोला है, तो मेरे प्यारे साथी यहां पर मैं बोलूंगा उत्तर में आ जाएगा किसका मुंह, किसका मुंह आएगा उत्तर में। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसका भी ये दायां या बायां होता है उसी का मुंह आएगा। तो इसका मतलब ये दायां किसका है, प्रिंस की परछाई हर्ष के दाएं, हर्ष के दाएं, हर्ष के दाएं, तो दायां किसका है, हर्ष का। और जब ये हर्ष का दायां है तो एक चीज सोचो, हर्ष का दायां है तो ये उत्तर में मुंह भी किसका होगा, हर्ष का, पर पूछा किसका है, प्रिंस का, तो फिर कहां हो जाएगा, दक्षिण में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, कितना आसान है ना। सच कहें तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस आप लोग प्रॉपर समझते हुए चलें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन का मुंह का आंसर क्या है। यहां पर हर्ष का पूछ रहा है तो हर्ष का उत्तर में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मानकर चलो यहां पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे खुद बोल दूं। सवाल अगर ये होता कि भाई सुबह का समय है, मैं कह देता भाई सुबह का समय है, दो दोस्त हैं ए तथा बी, और क्वेश्चन में यहां पर मैं कहता कि बी की परछाई, मैं यहां पर कहता कि बी की परछाई, जो बी की परछाई है वो ए के बाएं पड़ रही है, ए के बाएं है। तो मुझे बताओ ए का मुंह कौन सी दिशा में है, बी का मुंह कौन सी दिशा में है, जल्दी से बताओ। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, परेशान मत होना, बहुत ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट है। मुझे ये बताओ कि सुबह का समय है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन होते हैं, पूर्व, सही है ना। ये सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन हो गए, पूर्व। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, पश्चिम। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण। तो अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, सोचो। समय बोलो कौन सा है, सुबह का। बहुत आसानी से कैसे करेंगे। कभी कभी जब समझ में चीजें ना आया करें तो आप लोग केवल और केवल अपनी कमेंट रोक लिया करो और चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ लिया करो। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपको प्रॉपर हर चीज समझ में आए। तो मुझे ये बताओ, सुबह का समय है, सुबह को सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में। तो मैंने पूर्व पर सर्कल कर दिया, हमने पूर्व पर सर्कल कर दिया। सवाल में अब हमें देखना है कि परछाई दाएं पड़ी है या बाएं पड़ी है, किसकी किसके दाएं पड़ी है वो बाद की बात है। पहले यहां ये पढ़ो इसने क्या बोला है। भाई सुबह को सूर्य पूर्व में होता तो इस बार पूर्व पे सर्कल किया है, पश्चिम में होता तो पश्चिम पे सर्कल करता। बी की परछाई ए के बाएं है, बाएं है, बाएं। बाएं मेरे प्यारे गुड्डा, बाएं का मतलब क्या है, बाएं का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां जब मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, उत्तर पर पहुंच जाऊंगा। यहां से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, उत्तर पर पहुंच जाऊंगा। मेरे प्यारे साथी, जैसे ही मैं उत्तर पर पहुंचा, जैसे ही मैं उत्तर पर पहुंचा, तो अब ये चेक करना पड़ेगा किसका मुंह उत्तर में है और किसका मुंह दक्षिण में है। कोई मुझसे पूछे कि ए का मुंह कहाँ है, कोई मुझसे पूछे कि बी का मुंह कहाँ है, तो मेरे दोस्त मैं क्या कहूंगा, ये उत्तर में किसका मुंह है, सर ये उत्तर में उसी का मुंह है जिसका भी ये बायां होगा, जिसका भी ये बायां होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, बी की परछाई ए के बाएं है, बी की परछाई ए के बाएं है। तो सर ये बायां किसका है, सर बी की परछाई ए के बाएं है, तो ये बायां किसका है, ये बायां ए का है। तो ये उत्तर में जो मुंह होगा ये भी किसका हो जाएगा, ये भी ए का होगा। और बी का मुंह कहाँ रख दूंगा मैं, दक्षिण में। एक बार थम्स अप करके बता दो कितने प्यारे साथी चीजों को प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, कितने मेरे प्यारे साथी इस चीजों को बढ़िया समझ चुके हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं और भी बढ़िया तरीके से, जो कोई किसी को ऐसा लगता है कि मेरी समझ में यहां से नहीं आया तो उस बच्चे की समझ में भी आ सके। दो प्यारे साथी हैं, एक का नाम है, एक का नाम है दो प्यारे साथी हैं जिनमें एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ये दो व्यक्ति हैं और मेरे प्यारे साथी ये दोनों व्यक्ति सुबह के समय बातचीत कर रहे हैं। जैसे ये सुबह के समय बातचीत कर रहे हैं तो ये कहता है कि ए की जो परछाई है, ए की जो परछाई है वो मेरे प्यारे साथी बी के दाएं है, बी के दाएं है। किसका मुंह, ए का मुंह कहाँ है, बी का मुंह कहाँ है, ये चीज जल्दी से समझने की कोशिश करो कहाँ होगा। सबके थम्स अप आ रहे हैं भैया, समझ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। कोशिश करते हैं, करो भाई। सबसे पहले ये डायरेक्शन है, ये कौन सा है, पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। सवाल ने कहा है सुबह का समय, सुबह को सूर्य पश्चिम में होगा या पूर्व में, भैया जी पूर्व में, सर्कल घुमा दो पूर्व पर। सवाल ने आगे क्या कहा है,
सवाल ने आगे क्या कहा है कि ए की परछाई बी के दाएं है। पहली बात तो यह है कि दायां बोला है ना, दायां, तो मेरे प्यारे साथी दाएं पे हमेशा क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो दाएं पर हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, दाएं पर हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया। मेरे प्यारे साथी जैसे ही दाएं पर क्लॉकवाइज घुमाए तो सवाल उठता है, दाएं पर क्लॉकवाइज घुमाए तो कहां पहुंचे, दक्षिण में। लेकिन दक्षिण में किसका मुंह है, जिसका भी ये दायां या बायां होता है। ए की परछाई बी के दाएं, बी के दाएं, तो ये जो बी है इसका ही तो दायां हुआ ये। तो बी का मुंह कहां हो गया, दक्षिण में। और ए का कहां हो गया मेरे प्यारे साथी, उत्तर में। यही कॉन्सेप्ट है, यही यही वास्तविकता है। इस तरीके से अब आसानी से आप कर सकते हैं। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार मेरे प्यारे वीर बताएंगे। रोहित कुमार निषाद, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। राहुल, नसीम मोहम्मद, अवनिश, अजय कुमार, राहुल, आशीष, सभी प्यारे साथी बताओ क्या क्वेश्चन एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आया। सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी। अब कुछ लोगों को एक डाउट लगेगा, कुछ लोगों को एक डाउट लगेगा कि भैया आपने यहां पर एक चीज कर दी कि सुबह के समय को तो रख दिया पूर्व में। आपने कहा कि सुबह को सूर्य पूर्व में होता है, शाम को पश्चिम में होता है। अब सवाल ने यह कहा कि शाम को सूर्य पश्चिम में होता है, सुबह को पूर्व में होता है। मेरे प्यारे दोस्त अब एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझना, अब एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना कि अब मैं आप लोगों से एक दूसरा स्टेप बोलूं तो मेरे प्यारे दोस्त इस बात को आप लोग समझेंगे कि इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया अगर समय दोपहर का होता तो क्या करते। यह भी तो एक सवाल है कि अगर समय दोपहर का होता तो क्या करते, दोपहर के लिए क्या करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त दोपहर जब भी बोला जाएगा तो दोपहर को हम लोग हमेशा आंसर देते हैं ज्ञात नहीं कर सकते। दोपहर का आंसर कैसे हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे प्यारे साथी हमें अच्छी तरह से पता है दोपहर के समय सूर्य की किरणें हमारे ऊपर होती हैं। बोलो हाँ या ना। दोपहर के समय सूर्य की किरणें, देखो कमेंट आने लग गए ना बच्चों के। विशाल का कमेंट आया दोपहर में कहेगा, तो भाई बहुत बढ़िया, ये कमेंट आते हैं बच्चों के, बहुत सारे डाउट बनते हैं कि भैया दोपहर बोलेगा तो कैसे कहेंगे। रोहित का कमेंट आ गया, प्रशांत का आ गया, कपिल का आ गया, विश्वास का आ गया, मोहन का आ गया, वीरू का भी यही कमेंट है। लगातार ये कमेंट हैं। मेरे प्यारे दोस्त हमेशा ध्यान रखना दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है, उसकी परछाई नहीं बनती है क्योंकि किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त जब परछाई बन ही नहीं रही तो दाएं बाएं का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, और जब दाएं बाएं का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि परछाई नहीं बनेगी। सही है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया रात का समय हो, तो मेरे दोस्त रात के समय भी परछाई नहीं बनेगी, रात के समय में भी परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि रात का तात्पर्य हमेशा अंधेरे से लगाया जाएगा। और प्यारे गुड्डा कुछ लोगों को ये लगता हो भैया रात को अगर चांदनी रात हुई तो बेटा बताओ तुम्हारी जिंदगी में कहाँ अभी दूर दूर तक चांदनी है। चांदनी तो दूर दूर तक ना है मेरे वीर, दूर दूर तक ना है। और कोई ये कहना भैया किसी लाइट जल गई तो फलाना ठिकाना, दिमाग के मत लगाया करो ज्यादा। तुमसे एक बार बोली ना कि रात का समय हो दोपहर का समय हो, आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब क्वेश्चनों को थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। यहां पर आप लोग ऐसे समझो, एक हेडिंग लिखो ऊपर, दिशाओं को बदलने पर आधारित प्रश्न। क्या बोला मैंने, मैंने कहा दिशाओं को बदलने पर आधारित प्रश्न। लिखो जल्दी से, दिशाओं के बदलने पर आधारित प्रश्न। मेरे प्यारे साथी ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं आओ समझते हैं। सबसे पहले इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण।
प्यारे साथी ये जो मैं अगर यहां पर बात करूं तो ये उत्तर पूर्व होता है, उत्तर पूर्व है। ये दक्षिण पूर्व होता है। यहां पर बात करूं तो ये दक्षिण पश्चिम होता है, और यहां पर बात करें तो ये उत्तर पश्चिम होता है। मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से समझना इन क्वेश्चनों को कैसे बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। सही है। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। मेरे प्यारे दोस्त इसने बोला कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ऐसे आगे कह रहा है और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ऐसे करके होता है। ऐसी स्थिति में क्या करना है ये ध्यान से सुनो। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से बोला कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन में पहले वाले डायरेक्शन को लिखो कि वो कहां है, और उस डायरेक्शन को क्या बोला गया है वहां पर हमें जाना है। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो ये बताओ उत्तर पूर्व को ही तो दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, उत्तर पूर्व। चेक करो उत्तर पूर्व कहां है। तो आप जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये उत्तर पूर्व है। आपको पता चलेगा कि ये जो डायरेक्शन है ये उत्तर पूर्व है। ठीक है जी। और इस उत्तर पूर्व को क्या बोला है, दक्षिण पूर्व। तो जब मैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व पर आऊंगा तो यही तो है दक्षिण पूर्व, तो मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। कितने डिग्री, 90 डिग्री। बोलो एक बार हाँ या ना। भाई मुझे उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व जाने के लिए क्लॉकवाइज 90 डिग्री ही तो चलना पड़ा। इसमें कोई संदेह तो नहीं है। कह रहा है और पूर्व को दक्षिण कहा जाए। पूर्व को दक्षिण, पूर्व कहां है, पूर्व यहां है। इस पूर्व को क्या बोला है, दक्षिण। तो यहां भी मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा और कितने डिग्री जाऊंगा, 90 डिग्री जाऊंगा। 90 डिग्री जाऊंगा। मेरे प्यारे साथी तो इसने बोला है बताओ उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। उत्तर पश्चिम यही तो है, हमें अच्छी तरीके से पता है। पहले वाले डायरेक्शन से अगर ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाता है तो दूसरे वाले डायरेक्शन पर पहुंच जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले वाले डायरेक्शन से क्लॉकवाइज जाऊंगा 90 डिग्री, तो कहां पहुंच जाऊंगा मैं, उत्तर पूर्व पर। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। किसी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है इसमें, जल्दी से बताएंगे उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे वीर एक बार थम्स अप करके बताओ क्वेश्चन टफ तो नहीं लगा। सभी प्यारे वीर एक बार थम्स अप करके बताओ क्वेश्चन टफ तो नहीं लगा, आसानी से हो पाया कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ भाई। सवाल को ध्यान से आप लोग इतने कर दो, मैं इतने डायरेक्शन लिख रहा हूं बस इतने। मैं उम्मीद करता हूं आप सवाल का आंसर कर देंगे। पूर्व पश्चिम, यहां उत्तर है, यहां दक्षिण। तो यहां पर कौन आया जी बीच में, उत्तर पूर्व। यहां कौन आया भाई साहब, दक्षिण पूर्व। यहां कौन आया जी, दक्षिण पश्चिम। यहां कौन आ गया, उत्तर पश्चिम। सवाल में पहले डायरेक्शन को ध्यान से देखो कहां है, और उस डायरेक्शन से घूमकर दूसरे वाले पर कितना घूमकर गया है, क्लॉकवाइज घूमकर गया है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, वो चीज हमें चेक करनी है। कह रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। तो दक्षिण पूर्व यही तो है और इसको उत्तर बोल रहा है। तो यहां से मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो यहां पर आऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज मुझे घूमना पड़ा। 45 90,
ये 45 90 135, मुझे 135 डिग्री प्यारे साथी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा है। सही है। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन तो बहुत कराए जाते हैं पर लॉजिक बताना और उसे आसान कराना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू रोहित भाई। अब सुनो, ये बात समझ में आई। अब सवाल यहां पर कह रहा है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व कहां है? ये रहा। इस उत्तर पूर्व को पश्चिम कह रहा है, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज 45 90 135। कोई दिक्कत है इसमें? मैं यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज घूम कर गया हूं। कितने डिग्री? 135 डिग्री 135 डिग्री। यहां तक किसी साथी को कोई समस्या हो कि भैया मेरी समझ में ना आई तो मुझे बता देना, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बताओ उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर पश्चिम यहां पर यही तो है। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ये 45 90 135। हम दक्षिण में पहुंच गए। दक्षिण में पहुंच गए तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। इस बात में किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है। किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है? बताओ जल्दी से बोलो, कोई समस्या तो नहीं है। चलो ठीक है भाई साहब, यहां तक हमने क्वेश्चन किया, नो दिक्कत। इस क्वेश्चन पर आना, एक बार क्वेश्चन पर आओ और समझने की कोशिश करो क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी कोशिश करेंगे एक बार बताने की कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अलग हो सकता है। सही है भैया जी, आपने मेरा डर खत्म कर दिया रीजनिंग का। लव यू साउथ से कुलदीप भाई, थैंक यू। दूसरी चीज मेरे प्यारे गुड्डा, एक ये भी है, आज शाम कितने बजे से सबको पता है इस बारे में, तो थम्स अप कर देना। और सभी प्यारे गुड्डा ध्यान से सुन लो, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर हमारा कहीं ना कहीं रीजनिंग सब्जेक्ट होगा, उतना ही मजबूत होगा। तो शाम 4 बजे से, आज शाम 4 बजे से मेरे प्यारे साथी, शाम 4 बजे से मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चालू किया है। मेरे प्यारे साथी, प्रैक्टिस सेट आज शाम 4 बजे से होगा रीजनिंग का, जिसमें मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 25 से 30 क्वेश्चन मेरे प्यारे गुड्डा, मिनिमम 25 तो कराऊंगा ही, 30 तक भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि मेरे प्यारे साथी अच्छा खासा वेटेज भी होता है और रीजनिंग अच्छी खासी ही पूछी जाती है रेलवे में। तो इंतजार रहेगा आप सभी का आज शाम 4 बजे से, ठीक है। तो मात्र आपकी क्लास के 1 घंटे बाद हम लोग YouTube पर मिल रहे होंगे शाम 4 बजे प्रैक्टिस सेट के द्वारा। और विश्वास करो, बहुत गजब मेहनत मैंने प्रैक्टिस सेट को बनाने में की है। कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने कहा भाई ये हमारे पास डायरेक्शन है, ये पूर्व है, सबसे पहला डायरेक्शन हो गया। ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण। सवाल में अगर यहां मध्य के डायरेक्शन को चेक करूं तो ये निश्चित रूप से उत्तर पूर्व है, ये निश्चित रूप से दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम है। कौन है ये? उत्तर पश्चिम। तो सवाल ने यहां पर क्या कहा है, ध्यान से समझना। सवाल ने यहां पर क्या कहा है? सवाल ने कहा कि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूर्व को दक्षिण।
पूर्व कहाँ है जी? यही तो है पूर्व। अगर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, सर डायरेक्शन साफ नहीं लिख रहे हैं भाई यार, क्या नहीं समझ में आ रहा भाई साहब इसमें? मेरे दोस्त क्या नहीं समझ में आया? सब कुछ साफ तो लिख रहा है यार भाई साहब, तगड़े खिलाड़ियों हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। सवाल क्या कह रहा है समझो। पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो पहला वाला पूर्व यही है, और इसे दक्षिण कह रहा है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज गया है 90 डिग्री। भाई अगर पूर्व से दक्षिण पर जाएगा तो पूर्व से दक्षिण क्लॉकवाइज ही तो है 90 डिग्री, क्लॉकवाइज ही तो है 90 डिग्री। ध्यान से समझो। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाए। सवाल ने कहा है साउथ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। दक्षिण पूर्व को पश्चिम, दक्षिण पूर्व ये है, इसे पश्चिम कहेगा तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा कितना? 45, 90, 135, 135। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझो, 135, 135 डिग्री इसे चलना पड़ा, हाँ या ना? अब यहां पर उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन अर्थात इसे क्या कहेंगे हमसे पूछा गया है। उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, इस चीज को समझो। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे? तो मेरे प्यारे साथी अब यहां से सबसे पहले इसने क्लॉकवाइज 90 घुमाया, फिर इसने क्या बोला? क्लॉकवाइज 90, फिर 135। तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 135 के बाद वो सोचते हैं कि पहले 90 घुमाया, फिर 135 घुमाया, उसके बाद फिर 180 घुमा दो, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बार 45 45 प्लस हुआ है। हर बार 45 45 प्लस हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट है वो। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 90 उसके बाद फिर 135 और उसके बाद फिर 90 ऐसे घूम रहा हो। ये भी तो संभव है भाई, ये संभव क्यों नहीं? ये भी संभव हो सकता है भाई। मैंने ये कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले 90 फिर 135 फिर 180 घूमे। अगर ऊपर वाली एक सीरीज है जिसे आप इंक्रीजिंग सीरीज कहते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, 180 वाले जितने भी हैं वो सीधी सी बात है दक्षिण पूर्व आंसर बताएंगे, पहले सी ऑप्शन को बता देंगे। कुछ लोग उत्तर पूर्व बता रहे हैं, इसने उत्तर पश्चिम पूछा तो 180 वाले तो सीधा यही बताएंगे, और 90 वाले उत्तर पूर्व बताएंगे क्योंकि उनको पता है 90 ही घूमेगा। दोस्त सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर अगर इस हिसाब से देखूं तो उत्तर पश्चिम को 90 180 घुमाऊंगा तो दक्षिण पूर्व आंसर आएगा। इस हिसाब से तो आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। और मेरे प्यारे साथी अगर 90 के हिसाब से चेक करूं तो 90 के हिसाब से कौन सा आंसर आएगा? उत्तर पश्चिम को क्या कहें तो उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व आएगा। अब मेरी बात हमेशा ध्यान से सुन लेना, इन दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन एग्जाम में है तो वो सही है। अगर प्यारे साथी मानकर चलो दोनों एग्जाम में है तो जवाब आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। फिर से सुन लो, दोनों के दोनों ऑप्शन एग्जाम में हैं तो प्यारे साथी ज्ञात नहीं कर सकते। दोनों में से कोई एक एग्जाम में है तो मेरे प्यारे साथी जवाब आएगा जो है वो सही है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी साथी को?
यहां तक कोई समस्या? सवाल बताओ, समझ में आ गया बढ़िया तरीके से या कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं यहां तक अब कोई भी सिंगल समस्या आपको नहीं होगी, सब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम और ध्यान से समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। समझने की कोशिश करो भाई, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन। करो भाई जल्दी से, क्वेश्चन करो जल्दी से, क्या कह रहा है, कोशिश करो जल्दी से। करें, आर जेड के पूर्व में है, मानकर चलो ये जेड है। इसने कहा है कि आर जेड के पूर्व में है। ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता है, एक एक चीज को इंपॉर्टेंट तरीके से समझना। इसने कहा आर जेड के पूर्व में है, तो जेड का पूर्व इधर साइड ही तो होगा, आर यहां पर आएगा। मुझे ये बताओ कि पूर्व कहां होता है? पूर्व हमेशा राइट हैंड पर होता है, पश्चिम हमेशा लेफ्ट हैंड पर होता है। आर जेड के पूर्व में है, तो जेड अगर ये है तो जेड का पूर्व इधर आर हो जाएगा। आगे बोला है कि आई वाई के पश्चिम में है, जो आर के दक्षिण में है। ध्यान से सुनना, जब कभी भी मेरे प्यारे साथी सुनो, ध्यान से सुनना इस बात को, जब कभी भी तुम्हें जो शब्द दिखाई दे, क्या बोला मैंने? जब कभी भी तुम्हें जो शब्द दिखाई दे, तो ध्यान रखना जो शब्द का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है। क्या बोला है मैंने? जो शब्द का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है, तो इसका मतलब है आर के दक्षिण में कौन होगा मेरे प्यारे साथी? जो आई और वाई में बाद में आया होगा। तो बाद में कौन आया है? वाई। इसका मतलब आर के दक्षिण में वाई होगा। तो आर का दक्षिण नीचे होता है, यहां पर मैंने वाई को लिख दिया। क्या बोला? आई वाई के पश्चिम में है, आई वाई के पश्चिम में है। आगे बोला आई पश्चिम में, तो आई इधर साइड में यहां भी आ सकता है, यहां भी, कहीं भी आ सकता है, वो अभी बाद का मामला है। क्वेश्चन ने आगे कहा है पी जो कि आई और वाई के मध्य में है। पी है ना, आई और वाई के मध्य में है और जेड के दक्षिण में है, तो जेड के दक्षिण में पी हो जाएगा। तो जेड के दक्षिण में यहां पर पी लिख दिया। मेरे प्यारे साथी, इसने कहा कि पी ये और आई और वाई के बीच में, तो आई को यहां पर लिख दिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, आई और वाई के बीच में पी हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? और वैसे भी इसने एक चीज बोली थी कि आई वाई के पश्चिम में, तो वाई के पश्चिम में ही तो आई हो गया। अब क्वेश्चन ने यहां पर बोला आई आर के संदर्भ में किस दिशा में है? आई आर के संदर्भ में कौन सी दिशा में है? दोस्त ऐसे कह रहा है, आई आर के संदर्भ में। अब आर से चेक करो कि आई की दिशा कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथी, हमें पता है कि नीचे दक्षिण होता है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम। तो अगर यहां पर मैं चेक करूं तो आर अगर यहां है तो वाई आई इस डायरेक्शन में ही तो है। ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, बीच में दक्षिण पश्चिम बनेगा। पहला ही ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्यारे साथी को कोई भी समस्या है तो बता सकता है कि भैया मेरी समझ में नहीं आई, मुझे बताओ कि कैसे इसे दोबारा से करना होगा। एक बार बता दो सभी प्यारे साथी, ठीक है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आज की क्लास के अगले सवाल पर। हाँ जी मेरे प्यारे साथी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है। आपने ब्लड रिलेशन में ऐसे बहुत क्वेश्चन पढ़े होंगे। ब्लड रिलेशन में नो डाउट आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे। कैसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जिसमें प्यारे बच्चे समीकरण दिया हुआ होता है
कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। प्यारे साथी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। इस तरीके से बहुत सारे समीकरण होते हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? जैसे इसने सबसे पहले बोला है n भाग m, तो पहले आप एक चीज चेक करो, ऊपर दिया गया है z और y, यहां पर n m l a दिया है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मेरे प्यारे साथी, आपको कभी भी ध्यान से समझना, हम्म, हेलो, हाँ भाई। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले तो जैसे इसने बोला n भाग m, तो भाग का चिन्ह कहाँ है? z भाग y का अर्थ है z y के पूर्व में है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथी, n m के पूर्व में होगा। n m के पूर्व में, तो अगर ये m है तो m के पूर्व में इधर साइड को n हो जाएगा। आगे इसने बोला है कि m प्लस l, तो प्लस कहाँ है? z प्लस वाई का अर्थ है z y के उत्तर में है, तो m l के उत्तर में होगा। m उत्तर अर्थात ऊपर, l के उत्तर में हो गया। m l के उत्तर में हो जाएगा। सवाल आगे कह रहा है l माइनस आई, l माइनस ए, तो माइनस कहाँ है जी? z माइनस वाई का अर्थ है z y के पश्चिम में, तो l a के पश्चिम में है। एल ए के पश्चिम में, तो ए को यहां रख दो, ये इसके पश्चिम में हो गया। और क्वेश्चन ने पूछा ए एम के किस दिशा में? ये जो ए है एम के किस दिशा में? तो ए एम के किस दिशा में? मेरे प्यारे साथी, यहां पर पूर्व होता है, यहां पर दक्षिण, तो ये बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं? क्या ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं? किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर दक्षिण पूर्व आ गया। फिर से सुन लेना एक बार क्या कह रहा। यहां पर ध्यान से दोबारा समझना, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया है, एक बार पुनः समझने का प्रयत्न हम लोग कर रहे होंगे। एक बार पुनः हम लोग समझने का प्रयत्न कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों से कहा n भाग m, मेरे प्यारे साथी भाग कहाँ है? z भाग y का अर्थ है z y के पूर्व में है, तो n m के पूर्व में है, तो n m का पूर्व इधर होगा, यहां हो गया। m प्लस l, तो z प्लस y का अर्थ है z y के उत्तर में है, तो m l के उत्तर में हो गया। l अगर यहां है तो उसका उत्तर ऊपर हो जाएगा m, और l माइनस ए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है z माइनस वाई का अर्थ है z y के पश्चिम में है, तो l a के पश्चिम में है। a का पश्चिम इधर साइड को l हो जाएगा, और दक्षिण पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। किसी साथी को कोई समस्या? किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या हो इस बात में तो बता सकता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ये सेम है, कर सकते हैं आप। हाँ, इस क्वेश्चन को बताओ मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन को एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे कर सकते हैं। सवाल ने कहा एक घड़ी 7:15 बजे है, इस समय मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, तो बताइए 4:30 बजे मिनट की सुई की दिशा क्या होगी? मुझे एक बात बताओ कि इसने क्या बोला, एक बार समझ पा रहे हैं आप लोग? ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बस एक छोटी सी चीज बोली है। मैंने बोला है कि एक घड़ी में 7:15 बजे है, यहां पर हमने एक सर्कल बना दिया। घड़ी में 7:15 बज रहे हैं, ये 12 होता है, ये 6, ये 3, ये 9, सॉरी गलत लिख गए, ये 12 होता है, ये 6, ये 3 और ये 9। 7:15 का मतलब 7 से थोड़ा सा ऊपर, और यहां पर ये इस तरीके से ये 7:15 बज रहे हैं। इसने कहा है कि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है,
तो भाई साहब 7:15 तो मिनट की सुई पूर्व में ही होती है। बताओ हाँ या ना। 7:15 मिनट की सुई कहाँ होती है? पूर्व में ही तो होती है। तो मेरे दोस्त इसने बोला है 4:30 कहाँ होगी? तो मेरे दोस्त 4:30 कहाँ होती है? मिनट की सुई नीचे कोई तो होती है 6 पे, तो दक्षिण में ही होगी। ऑप्शन नंबर सी, जिस पर दक्षिण लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आई है? अब आप लोग कहेंगे जी ये भी कोई क्वेश्चन है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जो चीज दी थी वही चीज पूछी थी, ऐसे तो कोई भी बता देगा। आपने ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसके पीछे का कारण क्या रहा? मेरे प्यारे साथी, एक्चुअल में होता क्या है, इसने यहां पर बोला कि 7:15 बज रहे हैं, मिनट की सुई पूर्व दिशा में। तो 7:15 मिनट की सुई वास्तव में पूर्व में। भाई 7:15 का मतलब मिनट की सुई कहाँ होगी? 3 नंबर पे। भाई 7:15 कैसे बजाएंगे जब घंटे की सुई 7 से थोड़ी सी ऊपर होगी और मिनट की सुई एग्जैक्ट 3 नंबर पे होगी, तभी तो मैं कहूंगा कि 7:15 बज चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अब एक बात बताओ, 7:15 3 नंबर पे है तो 3 नंबर राइट हैंड पर होता है, इसका मतलब पूर्व डायरेक्शन में है, पूर्व ही इसने बोला है। अब मजे की बात यह है कि यहां इसने पूर्व बोला है, ये ऐसा भी तो हो सकता था इसे पूर्व ना बोलकर दक्षिण बोलता, तो इसका मतलब क्या था कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसने गड़बड़ की है, तो फिर हम भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री गड़बड़ करते। इसका मतलब ये होता है। बात आ रही है समझ में? अभी आगे समझो, क्वेश्चन अभी बहुत सारे आप लोग समझेंगे, ऐसे मैंने अभी कराए हैं इस टाइप के, दूरी हमने बताई दी है, कोई नहीं। इस वाले क्वेश्चन को समझो। मानकर चलो भाई सभी प्यारे साथी, मुझे ये बताओ कि एक घड़ी में, जैसे मैंने बोला कि भाई एक घड़ी है जिसमें आप लोगों के पास बजे हुए हैं। प्यारे साथी इसने बोला है कि एक घड़ी है जिसमें 3:30 हो रही हैं, 3:30। मेरे प्यारे साथी यहां पर जो मिनट की सुई है, जो मिनट वाली सुई है, वो सुई यहां पर 3:30 पर जो सुई है, मिनट वाली सुई, वो है दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर कहता है कि बताओ 7:15 मिनट की सुई की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, ये हमसे बोलना चाहता है। सभी प्यारे साथी बताओ, क्या हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? बोलो सभी प्यारे साथी, एक बार बताओ, क्या हम लोग इस प्रश्न का बेहतर आंसर बता सकते हैं? कैसे प्रॉपर एक बेहतर आंसर हम लोग बता सकते हैं जी? मुझे ये बताओ, 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बजे कैसे बजते हैं? 3:30 मिनट की सुई कहाँ होती है सर? कंप्लीट रूप से 6 पर होती है, कंप्लीट रूप से 6 पर। लेकिन हमें यह भी पता है जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये 6 पर होगी, तो यहां होनी चाहिए थी, लेकिन इसने बोला है दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा है? होनी तो चाहिए दक्षिण में। 3:30 बजे मिनट की सुई सीधी 6 नंबर पे होती है, इसका मतलब दक्षिण में होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथी ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो होनी तो चाहिए दक्षिण में, लेकिन है कहाँ? इनके बीच में, अर्थात दक्षिण पश्चिम। तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री इसने रोटेट कर रखा है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट कर रखा है। तो मेरे प्यारे साथी 4:30 मिनट की सुई की बात कर रहा है, सॉरी 7:15 तो 7:15 मिनट की सुई कहाँ होती है? 3 पर, यानी कि पूर्व में, अर्थात यहां पर इसने बोला कि हमें पता है कि क्लॉकवाइज घुमाए तो यहां भी घुमाएगा, तो अब आंसर ये आएगा, ये दक्षिण ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से हमें चीजें लेनी होंगी। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आई है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, तो समझ में आई भाई ये बात? बढ़िया तरीके से समझ में आया आप लोगों को? ये सवाल समझ में आया? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा टॉपिक था डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। सब कुछ हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।